अच्छा वलीद साहब, जो ये मुलाकात है आर्मी चीफ की कारोबारी बरादरी के साथ, ये कोई गैर मामूली नहीं है। जनरल बाजवा साहब कराची जाकर आप ही की हुकूमत में बार बार मिलते थे और उनके इश्यूज सुनते थे और उनको एड्रेस करने के लिए कोशिश भी करते थे। तो अभी भी शायद वो कंटिन्यूएशन है, क्योंकि हुकूमतों के ऊपर हमारे बड़े कारोबारी बरादरी के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि ये फैसले इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या जो वादे करते हैं वो कह के बाद में भूल जाते हैं। तो वो एश्योरेंस चाहते हैं फ़ौज से कि वो आएगी तो इंश्योर करवाएगी कि इम्प्लीमेंटेशन हो। जी, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि ये कंटिन्यूएशन है उसी एक प्रोसेस की, लेकिन और एन मुमकिन है आपने जिस तरह बताया कि जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ के अगर कराची गए और उन्होंने मुलाकात की बिजनेस कम्युनिटी से, ऐसा हुआ होगा, बार बार होती थी सर। लेकिन बल्कि आपकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन किया था, एक नेशनल डेवलपमेंट कमेटी बनाई थी आपने एनडीसी के नाम से। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपकी कैबिनेट की अप्रूवल से होगा। उस नेशनल डेवलपमेट कमेटी का रुकन आर्मी चीफ को बना दिया था आपकी हुकूमत ने। ये बहुत अनयूजुअल गैर मामूली काम था। जी, आई मीन वो किसी वक्त वो नेशनल कोई कम्युनिटी क्या कमेटी कहलाती है, अब वो कोई SIFC कहलाती है। बहरहाल जो सबसे अहम और बड़ी मीटिंग जो हुई थी, क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन पे इश्यूज आ रहे थे, स्टॉक एक्सचेंज पे भी अटैक हुआ था और वो सारे मामला थे, तो मुझे ये याद है जो अहम तरीन मीटिंग, और वो एक्चुअली GHQ में हुई थी। उसमें जो है गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, जिसमें मियाँ हमाद अजहर हैं, और आज तो मैं ख़ास तौर पर आज उनके वालिद मरहूम के जनाजे पे भी गया और मुझे बहुत बेहद अफसोस, अल्लाह पाक उनकी बहुत ही अजीम शख्सियत, बहुत ही नेक तबीयत के मालिक थे, बड़े एक्सेप्शनल सियासतदान थे। ऐसे शरीफुन नफ्स अफराद कम आते हैं सियासत में, मेरे बहुत बड़े हीरो और मेंटोर थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो मियाँ हमाद अजहर एक ख़ास तौर पर दीगर मिनिस्टर्स के साथ, आई थिंक उमर अयूब साहब वो मौजूद थे जब ये मीटिंग्स हुई। बात असल जो है वो ये है, असल मैं आपको जो बात बताता हूँ, जो मेरे ना सिर्फ मेरी अपनी राय है बल्कि मेरी पार्टी का भी एक मौक़िफ़ है, और मैं क्योंकि काफ़ी ट्रैवल भी करता हूँ, बिज़नेस कम्युनिटी के अफराद जो ओवरसीज़ हैं उसमें पाकिस्तानी भी और इंटरनेशनल भी, बड़ी कंपनियाँ, उसमें एकेडमिक लोग, उसमें पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़। देखें जी, ये जो मईशत की मजबूती, मईशत की देरपा जो है, खुशहाली, ये असल उसकी जो बुनियाद है वो है अगर आपके मुल्क में कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती हो, अगर उसमें एक मजबूत जमहूरी निज़ाम हो और उसमें एक सही अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंसेस का प्रोसेस हो, और उसकी गैर मौजूदगी की जितनी मर्जी हम कमेटियां बना लें, जो मर्जी हम उसको कह लें, जिन मर्जी अफसरान को उसका रुकन बना लें, ये जो फैक्ट्स हैं वो बदलते नहीं हैं। वो क्या है जी कि पिछले 3 साल में मिसाल के तौर पे 1 दर्जन से ज़्यादा जो बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं उन्होंने पाकिस्तान से एग्जिट कर दिया है। आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुल्क में लाना चाह रहे हैं, बड़ी कंपनियां मुल्क से जा रही हैं या अपने ऑपरेशंस को स्केल डाउन कर रही हैं। सबसे उसमें अवलीन मिसाल माइक्रोसॉफ्ट की है। इसी महीने उन्होंने ऐलान किया कि 25 साल इस मुल्क में रहने के बाद वो इसको छोड़ के जा रहे हैं। उसमें इतने और बड़े बड़े नाम कौन से हैं? शेल है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, लॉटे है, सीमेंस एनर्जी है, यूनिलीवर्स का लिप्टन डिवीजन है, रैकेट बेनकाइजर है, मॉन्सांटो है, टेलेनॉर है। देखिए, ये लोग जा रहे हैं, जा चुके हैं पाकिस्तान को छोड़ करके, मुकामी बिजनेसेस को अपनी बिजनेसेस बेचकर। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के बजाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर जा रही है। और जब तक यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक यहाँ पे एक मजबूत निज़ाम आइनी और कानूनी नहीं होगा, ये कमेटियाँ बनती रहेंगी, अपने काम करती रहेंगी। और शायद इसमें यह ज़रूर हो जाए कि जिस तरह अगर कोई कुदरती वसाइल हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए लोग आ जाएं और वो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेके चले जाएं, उससे ज़्यादा मेरी अपनी जो मेरा ज़ाती तजर्बा है और जो मेरा मुतालिया है इन मामलात में, कानून और इकोनॉमिक्स के 2 जो मैंने शोबे पढ़े हुए हैं उनमें, वो तो मुझे यही दिखाता है। और ये जो बिज़नेस कम्युनिटी ने जो मैंने पढ़ा है, जो बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी ने जो बात आज की है, जो बातें सारी आज बात की हैं, ये एक खुला वार है उस नैरेटिव के ऊपर जो गवर्नमेंट बताती है कि जी हमने बड़े यहाँ पे दूध की नदियां बहा दी हैं और नहरें बहा दी हैं और बड़ी यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली आ गई है। पाकिस्तान से 30-40